प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की इस सुबह में जब खुदावंद ने हमको मौका दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर की इबादत कर सके, और आज की सुबह इस रविवार में हम इस YouTube के माध्यम से आपका अपने बीच में स्वागत करना मांगते हैं कि आसमान के खुदावंद ने जब हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर की सताइश करने पाए, तो आज की सुबह हम अपने बीच में आपका स्वागत करना मांगते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर खातिर दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। हालेलुया। बाइबल कहती है, दाऊद कहने लगा, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। आज की सुबह में खुदा आपके गिड़गिड़ाने को सुन लेगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आइए परमेश्वर की आराधना करें, और आज की सुबह इस रविवार में हम परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हों और खुदा की महिमा करें। आइए मिलकर के गीत गाएं और आसमान के खुदा की हम बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। We worship you Lord, hallelujah, धन्यवाद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। Thank you Jesus, wonderful God। Thank you Jesus, Father glory, धन्यवाद धन्यवाद। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Praise हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। अपने पापों से छुड़ाने को अपना बेटा कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। अपने पापों से छुड़ाने को अपना बेटा कुर्बान किया। गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा
आइए हम सब इस सुबह परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और जीवता खुदा है। अपनी आँखों को बंद करें। जिंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आज की सुबह यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को बताना मांगते हैं कि यीशु मसीह हमारा मात्र एक विषय है और कोई विषय हमारे पास नहीं है, पर एक ही विषय है कि हमारा यीशु मसीह उठाया जाए, उसको महिमा और इज्जत मिले, वो आदर पाए, वो लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे। आज सुबह हम सब अपने आप को आपके हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से आज सुबह वचन हो और पवित्र आत्मा आज सुबह काम करे। यीशु अपना हाथ बढ़ा और हम सब के जीवन में मौजज़ा कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इज़्ज़त देते हैं और उसे मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाता है। हम नई सृष्टि हो जाते हैं, नई उपज हो जाते हैं, नया जीवन हो जाता है, नई बरकत होती है, नई ब्लेसिंग होती है। और आज सुबह हम इस वचन के द्वारा आपको बरकत देना मांगते हैं, इस वचन के द्वारा आपको आशीष देना मांगते हैं। यहाँ पर 17 अध्याय में कुछ परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताना मांगता है जी। यहाँ पर लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बस यहीं पर रुकिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो नया है, उसके अंदर एक नई स्पिरिट है, उसके अंदर एक नई आत्मा है। और यहाँ पर लिखा है कि नई सृष्टि हो जाना यानी नया सब कुछ हो जाए, घर में नया हो जाए, परिवार में नया हो जाए, जीवन में नया हो जाए। पड़ोसी आपको देखकर कहने लगे ये कुछ बदल गया, इसके जीवन में कुछ चेंज हो गया, ये कुछ नया दिखाई देने लगा, इसकी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। पुराना वजूद ख़त्म हो जाता है। जो मसीह में आता है, जो मसीह को अपना प्रेम करता है, उसकी सब चीज़ें नई हो जाती हैं। नया हो जाना बड़ी बात है। पुरानी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उसको बेच देते हैं और फिर एक नई चीज़ खरीदते हैं, इसीलिए कि वो चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाती हैं। और इसी तरह हमारा जीवन है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह हमें आज सुबह नया हो जाने की ज़रूरत है। और तब लिखा है मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। और देखो पुरानी बातें बीत गईं और सब बातें नई हो गईं। सारी सोच नई हो गई, सारा विचार नया हो गया। जब कोई मनुष्य बदल जाता है तो उसका सब कुछ नया हो जाता है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाता है, उसके जीवन में सब चीज़ें बदल जाती हैं। आज सुबह सोच कर देखिए, सब चीज़ें नई हो गई, सब चीज़ें बदल गई, सब चीज़ें चेंज हो गई। हमारा वातावरण चेंज हो गया। हम झगड़ा करते थे, हम झगड़ा नहीं करते हैं। हम शराब पीते थे, हम शराब नहीं पीते हैं। हम गंदी बातें करते थे, हम गंदी बातें नहीं करते। अब हमारे जीवन में क्या हो गया है, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, सब चीज़ें बदल गई हैं, पुरानी चीज़ें निकल गई हैं, पुराने कपड़े उतर गए हैं, पुराना लिबास ख़त्म हो गया। अब हम नया लिबास पहने हैं, हम नई बरकत पा के आए हैं, हम नया उपज है हमारे जीवन में। हमारे पास एक आशा हो गई है, क्योंकि हम अब किस में हैं, नई सृष्टि में हैं, नया है। इसलिए यदि अब यीशु कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। उसका मसीह में रहना नई सृष्टि हो जाती है, नया सोच हो जाती है, नया विचार हो जाता, नया विश्वास आता है, नई महिमा आती है, नया अभिषेक आता है, नई शक्ति आती है, नई जय आती है, विजय आती है, चंगाई आती है,
आशीष आती है। जो चीज़ हमारे पैसों में, हमारे घर में, हमारे अन्न में, हमारे जल में जो श्राप पड़ा रहता था, जो श्राप था, उसे धीरे धीरे करके क्या करता है, मसीह बदल देता है। मसीह उसको चेंज कर देता है। पहले बहुत सी चीज़ें व्यर्थ चली जाती थीं, बेकार जाती थीं, पर जब से हमने मसीह को जाना, नई सृष्टि बन गए। पुरानी बातें चली गईं, हमारे घर में बदलाव आ गया, हमारे पैसे में बदलाव आ गया, हमारे चीज़ों में बदलाव आ गया, हमारे घर में उन्नति आ गई। एक व्यक्ति गवाही दे रहा था कि आज वो एक टेंट हाउस में काम करता, और जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण करा, जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, तब उसके पास क्या हुआ, उसके पास आज एक अच्छा सा घर है, उसके पास एक अच्छा सा परिवार है, उसके पास सब कुछ अच्छा है। उसका बेटा जो महीने हमेशा बीमार रहा करता था, आज उसे क्या हुआ है, उसके अंदर नई बात आ गई है, नया स्पिरिट आ गई है, नई बरकत आ गई है। वो बेटा चंगा हो गया, वो घर बरकत नशीन हो गया, वो परमेश्वर की आशीष से भर गया। आज सुबह सोच कर देखिए, खुदा हमें नया करता है, खुदा हमें नया चाहता है। हम पुराने ना बने रहें, हमारी पुरानी सोच ना रहे, हमारे पुराने बातें ना रहें, हम पुराने वजूद में ना रहें। हमारे कामों से नयापन दिखे, नई बरकत दिखे, नई ब्लेसिंग दिखे, नया आशीष दिखे। अब कोई परमेश्वर हमारा मेन पॉइंट है, परमेश्वर हमारा मेन मुद्दा है, परमेश्वर हमारा मेन अगुवा है, और उसी की सुननी है। हमें उसकी सुनकर काम करना है, हमें उसके सुनकर चलना है। जब हम उसकी सुनकर चलते हैं तो आप नई सृष्टि होते हैं। पुरानी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती, पुराना वजूद ख़त्म हो जाता, पुरानी चीज़ें आपके अंदर से निकल जाती हैं और आप नई सृष्टि होते हैं। आप नई आशीष पाते हैं, आप सब कुछ नया देखते हैं। और तब 18वें पद में भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, ये सब बातें किसकी ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, किसी इंसान की ओर से नहीं हैं। किसी इंसान ने ये बात नहीं कही है, पर ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हम नए होंगे परमेश्वर की ओर से, हमारे पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी परमेश्वर की ओर से, हम चंगे होंगे परमेश्वर की ओर से, हम भले, हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम बीमार नहीं होते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम वैद्यों के पास नहीं जाते, हम बहुत सी चीज़ों से क्या होते हैं, बचाए जाते हैं। और हमारी चीज़ों पर क्या होता है, बरकत आती है, ब्लेसिंग आती है, महिमा आती है, अभिषेक आता है, जय आती है। आज बहुत से लोग हल पे हाथ रख के पीछे वापस हो जाते हैं। शायद आपको शैतान पीछे कर देता, शैतान आपको रोकता है दुआ में मत जाओ, शैतान आपको रोकता है उसको पुकारो मत, क्योंकि उसे मालूम है शैतान को कि यदि ये उसे पुकारेंगे, यदि ये उसको देखेंगे, यदि ये उसके साथ चलेंगे तो ये नई सृष्टि हो जाएंगे, नई बरकत पाएंगे, नई ब्लेसिंग पाएंगे, नई आशीष पाएंगे। और इनकी सब बातें, जितनी भी बातें हैं, सब प्रभु ये मसीह में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तरीका चेंज हो जाता, चलने का तरीका चेंज हो जाता, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाता, हमें डर लगने लगता है, हम भय में चलने लगते हैं, आज्ञाकारिता में चलने लगते हैं, और तब हम क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। यीशु मसीह के साथ हम बिल्कुल नए बन जाते हैं, हमारा जीवन नया हो जाता, हमारा हृदय नया हो जाता, हमारा मन नया हो जाता, हमारी सोच नई हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं आप में और हम में फ़र्क है। आपकी सोच में हम ये नहीं सोच सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर हम तो कर सकते हैं क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, नई उपज है, हमारी नई सोच है, नया विचार है, नई महिमा है। हमें किसी मनुष्य का डर नहीं लगता, परंतु परमेश्वर का डर लगता है। परमेश्वर हमें नया बना देना चाहता है। आज सुबह सोच कर देखिए, विचार करिए कि वो कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेमी प्रभु है। एक बार उसे पकड़ कर तो देखिए, एक बार उसके साथ चल कर तो देखिए, एक बार उसके साथ बैठ कर तो देखिए, आपको नया बना देगा, नई सोच ला देगा, नए विचार ला देगा। आप जब अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में जब लोगों के साथ सहभागिता रखेंगे तो वो कहेंगे ये कैसा बंदा है, अजीब बातें करता है, अजीब तरह से जीवन जीता है, इसकी सोच बदल गई है, इसके तो वातावरण बदल गया है, इसका तो तरीका बदल गया है।
मालूम है यही तो परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर और कुछ नहीं बदलता, हमारे पुरानी चीज़ों को हटाकर हमें नया करता है। आज सुबह हवा सोच कर देखिए, विचार करिएगा इस वचन पे। ये परमेश्वर के बातें हमारे जीवन के लिए कितनी लाभ की हैं, कितनी बरकत की हैं, कितनी ब्लेसिंग की हैं और हम उससे आशीष पाते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आज सुबह यूट्यूब के माध्यम से ये बात बताना मांगते हैं, जो मसीह में है, इसलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसका कोई पुराना काम नहीं है, वो पुराना नहीं है। अगर हम पूरी साथ तेरे चलें और तुझे अपना अगुआ माने तो हम नए हो जाते हैं और हमारा जीवन बहुतों से अलग होता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।